और अब बात कुशीनगर की मदनी मस्जिद, जिसके अवैध निर्माण को लेकर जांच को राजस्व विभाग ने पूरा कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदनी मस्जिद है, जिसको लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। उसको लेकर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उसका सर्वे भी किया गया है और जो रिपोर्ट है वो भी तैयार हो गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वो अवैध कब्जा कर सरकारी ज़मीन पर बनाई गई है और इस पर बिल्डोज़र चलाया जाना चाहिए। अब उसको लेकर उस पर बिल्डोज़र चलने की लगातार मांग की जा रही है। अब आगे ज़रा से ये जो ताज़ा तरीन खबर इसके ताल्लुक से आ रही है, आप देखिए क्या इस पर बिल्डोज़र चलेगा या नहीं चलेगा, क्या कुछ कहना है शिकायतकर्ता का और मुसलमानों का भी इस ताल्लुक से क्या कुछ कहना है, वो भी हम आपको बताएंगे। और अब बात कुशीनगर की मदनी मस्जिद, जिसके अवैध निर्माण को लेकर जांच को राजस्व विभाग ने पूरा कर लिया। इसकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी गई और जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया। साथ ही मस्जिद की तीसरी मंजिल अवैध तरीके से बनाई गई। वहीं मस्जिद से जुड़े नए नक्शे की जांच भी जारी। फिर सवाल है कि क्या अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलेगा? मस्जिद के लिए सरकारी जमीन पर कब्जा, अवैध निर्माण पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। ये तस्वीरें हैं कुशीनगर के मदनी मस्जिद की, जिसकी अवैध निर्माण को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। इस मामले में मस्जिद के निर्माण को लेकर राजस्व विभाग ने 18 दिसंबर को भी जांच शुरू की, जिसे 6 दिन बाद पूरा किया गया। साथ ही मस्जिद की पैमाइश का काम हो गया, जिसकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी गई। इस रिपोर्ट में जानकारी दी कि मस्जिद के कुछ हिस्से का अवैध निर्माण कराया गया। यह अवैध निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया। मस्जिद की तीसरी मंजिल भी अवैध तरीके से बनाई गई। तो वहीं मस्जिद से जुड़े नक्शे की जांच जारी है। रिपोर्ट में कुछ हिस्से पर टिन शेड से अवैध निर्माण किए जाने की बात सामने आई, जिस पर मस्जिद पक्ष की तरफ से खुद ही अवैध निर्माण के उस हिस्से को हटा लिया गया। लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता ने नाराजगी जाहिर की। सीमांकन में यह स्पष्ट हो गया कि ये मस्जिद और ईदगाह एक अवैध कब्जा है और ये रास्ते के नाम पे भू अभिलेख में अंकित है और रास्ते की ज़मीन पे यह अवैध कब्जा पाया गया। जांच के बाद अभी तक जिला प्रशासन हो या तहसील तमकुही राज के प्रशासन हो, उक्त मामले में अभी तो कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई। इस मामले की शिकायत बार बार की जा रही है। लगभग 3 महीने हो गए इस शिकायत को, लेकिन अभी तक इस अवैध कब्जे को खाली नहीं कराया गया है। 1999 में जब मदनी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू हुआ तो उस वक्त नगर अध्यक्ष नंद किशोर नाथानी थे, जिन्होंने मदनी मस्जिद के निर्माण और उसके नक्शे में कुछ कमियां पकड़ी और इस पर कार्रवाई करते हुए नक्शे को निरस्त कर निर्माण का काम रुकवा दिया। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद नक्शे को लेकर कोर्ट ने क्या आदेश दिया, इसकी जानकारी न तो नगर पालिका के पास और न ही प्रशासन के पास। लेकिन इसी बीच मस्जिद की तीसरी मंजिल के निर्माण का काम हो गया, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। 2000 के कार्यकाल में मैं नगर पंचायत चेयरमैन आया। आने के बाद जब मैं उस मस्जिद को देखा तो उनसे कहा कि भाई अब नक्शा कुछ और है, निर्माण कुछ और हो रहा है। इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, तो हमने कहा 2 तल तक उनका बन चुका था, तीसरा तल का निर्माण हो रहा था। अब कहीं नहीं, इसको रोक दीजिए। बस तुरंत मैंने उसको रुकवा दिया। रुकवा करके मैं दोस्तों, खबर आपने देख ली। आपको अंदाजा हो गया होगा कि कुशीनगर की एक मस्जिद है, तारीखी मस्जिद बताई जा रही है। इसमें तकरीबन 1998 या 99 में जब इस पर नक्शा पास कराया था और काम चलाया गया था, उसके ताल्लुक से भी बात निकलकर सामने आई है। उस वक्त जो इस पर नक्शा पास कराया था, उसके बाद इसका जो इस पर तामीरी काम हुआ था, उसको लेकर लोगों ने एतराज़ात किए थे, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस ताल्लुक से कोर्ट में पहुंचे थे और उसके बाद इस पर 3 मंजिला इमारत बन गई है। अब इसको लेकर बताया जा रहा है कि इसका जो कुछ हिस्सा है वो अवैध अतिक्रमण पर है, अवैध है, अतिक्रमण है, नाजायज़ कब्जा है सरकारी ज़मीन पर। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो मुस्लिम हैं उन्होंने नक्शा दिखाया है और एक बताया है इस ताल्लुक से। लेकिन शिकायतकर्ता ने यह नाराजगी जाहिर की है कि इस पर शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक इस पर बिल्डोजर नहीं चला है और बताया जा रहा है कि इससे ताल्लुक से लगातार प्रशासन और पर प्रेशर डाला जा रहा है, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि ताकि इस पर बिल्डोजर चलाया जा सके। आप लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबरें लगातार निकल कर आ रही हैं। कहीं जो है
सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, कहीं सौंदर्यकरण के नाम पर, कहीं जीर्णोद्धार के नाम पर और तरह तरह की चीजें जिनको बुनियाद बनाकर बिल्डोजर लगातार चल रहा है। संभल का आपके सामने है, उससे पहले भी पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ जगहों पर लगातार बिल्डोजर चला है, मदरसों पर चला है, मस्जिदों पर चला है और दरगाहों पर चला है। बहुत सारी ऐसी जगह है जिन पर लगातार बिल्डोजर चल रहा है और अभी तक ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। और प्रशासन और जो सरकारी अधिकारी है उन्होंने संभल के बाद एक ठेका ही ले लिया है कि एक विशेष धर्म से जुड़ी धार्मिक जगहों को जब तक वो ढूंढ नहीं लेंगे, कोई मोहलत नहीं देंगे, किसी तरह की कोई चीज नहीं देंगे और किसी के बारे में कहीं खुदाई चल रही है, कहीं कुओं को ढूंढा जा रहा है, कहीं खाड़ी बावरी को ढूंढा जा रहा है। ऐसा महसूस होता है कि इन सरकारी अफसरान को सरकारी काम करने के बजाय इसी काम पर लगा दिया है और ये अहकामात जारी कर दिया है कि जहां जहां भी पुरानी चीजें हैं उनको खो दिए। किसी न किसी तरह से ऐसा मुद्दा जरूर लेकर आना है, चाहे वो कोई भी जगह हो। हालांकि बहुत सी जगहों पर ऐसा है, आपने संभल का भी मंदिर देखा कि इतने साल बाद भी 46 साल बाद भी वो मंदिर अपनी जगह पर महफूज था, उससे कोई छेड़खानी नहीं की गई थी। उसके बावजूद वहां पर जियाउर रहमान बर्क जो समाजवादी के MP है उसको भी टारगेट किया गया और लगातार उसको जो है मास्टरमाइंड बनाकर दिखाने की कोशिश की जा रही है। उसके ताल्लुक से आप अंदाजा कर सकते हैं कि तरह तरह के 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना 15 दिनों के अंदर भरना है। अगर नहीं भरा तो उनकी संपत्ति कुर्क होने के जो बिजली विभाग है उन्होंने नोटिस थमा दिया है। इन तमाम तर चीजों से आप इस चीज का अंदाजा कर सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में ही तमाम तर चीजों को लोग ढूंढ कर ला रहे हैं और क्या वजह है कि मोदी योगी सरकार ने ऐसा क्या निर्देश दे दिया है अधिकारियों को और अफसरान को कि वो जनता की सेवा और जनता के कामों को करने के बजाय कहीं धर्म देखकर, कहीं नाम देखकर, कहीं और तरह तरह की चीजों को देखकर उन पर जो है वेशभूषा देखकर तरह तरह के संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई ना कोई कारण तो आखिर ऐसा होगा, कोई ना कोई कमी ऐसी होगी, कोई ना कोई गलती ऐसी होगी जिसकी वजह से ये तमाम तरह आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस मदनी मस्जिद पर कहां तक बिल्डोजर चलता है या नहीं चलता है, या इसका जो 1998-99 का जो नक्शा था उसको मान लिया जाएगा और ये मस्जिद अपनी जगह पर महफूज बच जाएगी। ये आने वाले वक्त में इसके बारे में पता चलेगा। अभी लेकिन ये नया मामला क्रिएट कर दिया गया है और ये नया विवाद शुरू हो गया है कि मदनी मस्जिद पर बिल्डोजर चलाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।